रमेश जी को एक बेटा और एक बेटी है। बेटी रिया समझदार और सुलझी हुई थी। रिया शादी के बाद मुंबई सेटल हो गई थी। बेटा प्रिंस की शादी के 2 साल हो गए थे और वह अमेरिका में सेटल हो गया था। प्रिंस शुरू से ही लापरवाह स्वभाव का था। रिया हमेशा अपने भाई के सपोर्ट में खड़ी रहती थी। 1 साल पहले ही रमेश जी की पत्नी नहीं रही, तब से वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। एक दिन अचानक रिया को रमेश जी के फ्रेंड का कॉल आया कि तुम्हारे पापा को अटैक पड़ा है और वह हॉस्पिटल में एडमिट हैं। रिया ने फ्लाइट की टिकट करवाई, रमेश जी के पास पहुंच गई। रिया ने प्रिंस को भी सूचना दे दी कि पापा को अटैक पड़ा है और उनका बाईपास सर्जरी होना है, लेकिन प्रिंस की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। सर्जरी हो रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब बाहर आए और पूछा, रमेश जी के साथ कौन है? रिया दौड़कर पहुंची डॉक्टर के पास और पूछी कि पापा अब कैसे हैं? डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन सफल हुआ, अब आप मिल सकते हैं। रिया ने पापा की ओर देखा और उनके सर पर हाथ फेरा। रिया का एहसास पापा ने महसूस किया और आंखें खोल दी। बेटी की आंखों में खुशी के आंसू देखकर वो भी मुस्कुराए। रिया पूछी, डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने भाई से अपने पापा की बात करा सकती हूँ? वह अमेरिका में है, बहुत खुश होगा इनसे बात करके। भाई वहाँ इंतजार कर रहा होगा पापा के ऑपरेशन की खबर सुनने के लिए। डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य करा दीजिए। रिया ने वीडियो कॉल लगाया और बोली, भाई, पापा का ऑपरेशन हो गया है, वह बिल्कुल ठीक हैं, लो पापा से बात कर लो। उधर से आवाज़ आई, अभी यहाँ रात है, कल बात करूँगा, और फ़ोन काट दिया। रिया ने पापा की ओर देखा, पापा की आंखों में आंसू आ गए थे। रिया खामोश हो गई। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। फिर रिया ने खुद को संभाला और बोली, पापा, आप उदास न हो, असल में वह आपको परेशान नहीं करना चाहता था। वह भी दिन भर काम करने के बाद देर रात घर थका हारा घर लौटा होगा। यहाँ दिन है, वहाँ रात है, सुबह होते ही आपसे बात करेगा। पापा बेटे का व्यवहार समझते थे। रमेश जी बोले, हाँ सचमुच यहाँ ही दिन है, जहाँ बेटी होती है वहाँ उजाला ही उजाला होता है। रमेश जी आगे बोले, बेटा, जहाँ तुम्हारी जैसी बेटी हो वहाँ रात भी दिन जैसा ही प्रतीत होता है। रमेश जी ने रिया को गले से लगा लिया। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।